यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा और उसके सामर्थ के खोजी बन जाओ और उसके निर्णय, उसके फैसलों को हर रोज याद करते रहो। आमीन। आवाज को इसकी हल्की सी। अब बाइबल को बंद करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक विश्वासी को, एक लीडर को जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, बाइबल में साफ तौर पे लिखा कि तुम उसकी सामर्थ की खोज करते रहो हमेशा। एक जगह पे इसको बिठा दो, अगर नजर खुली हुई है तुम लोगों की तो। बाइबल में लिखा है कि उसकी सामर्थ की खोज करते रहो। क्या करते रहो? खोज करते रहो। ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हें जिस दिन सामर्थ मिलेगी उसके बाद बस्ता बंद करो और अपने घर चले जाओ। लिखा सामर्थ के खोजी बने रहो, यानी कि जितनी पर्याप्त सामर्थ आपको मिली है, जो आपके पास है, उससे आगे भी ऐसी बहुत सी सामर्थ है जो आपको मिलना अभी बाकी है। इसलिए दाऊद कहता है कि उसकी सामर्थ की खोज करते रहो। मैंने आपको संडे एक बात बताई थी कि बाइबल में साफ तौर पे लिखा कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। क्यों बोला यीशु मसीह ने? ताकि तुम लोग और हम लोग ये ना सोचे कि मुझे सिर्फ प्रचार करना था ये 2-4 लोगों को और मैंने अपना काम कर दिया। बाइबल में लिखा पृथ्वी का छोर, दुनिया का कोना कोना परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। अब परमेश्वर इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग अपनी सोच को लिमिटेड कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। हम अपने आप को ही छोटा समझने लग जाते हैं कि हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुछ लेडीजों को, कुछ लड़कों को मैं प्रचार बता सकता हूं, बट हाँ, ये भी बात सच है, मैं इतने ज्यादा लोगों को नहीं बता सकता। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं छोटे मोटे काम कर सकता हूं, तो बाइबल कहती है कि ये बात सच है, आप छोटे मोटे काम करके ही इस दुनिया से चले जाओगे। अगर आप रोज सुबह उठ के ये सोच के उठते हो कि मेरा परमेश्वर बड़ी चीजों के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा, तो मैं आपको कह रहा हूं, इस दुनिया से जाने से पहले आप बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारा खेल आपकी सोच का है। वो कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करते रहना, बंद मत करना इसको। उसके बाद अगली लाइन में कहता है उसके दर्शन के, दर्शन कौन सा? जो काम, जो विजन आपको मिला है, कोई दर्शन कि परमेश्वर में ये चीज करना चाहता। जैसे मेरा एक दर्शन है, प्रभु मुझे दिल्ली के लिए ये काम करना है, उसने कहा उस दर्शन के पीछे लगे रहो, देखते रहो मैं कैसे उस बात को पूरा कर सकता हूं। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि मैं ऐसा करके इस काम को पूरा कर जाऊंगा। कहता सारा दिन उस दर्शन को लगातार खोजते रहो, याद करते रहो, मैं किस चीज के लिए चुना गया हूं, किस चीज के लिए चुनी गई। उसके बाद वो कहता उसके किए हुए आश्चर्य क्रम को भी याद करो, उसके किए हुए चमत्कारों को, उसके लिए हुए फैसलों को भी आप याद करो, बार बार याद करो। संडे को उस बहन की जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार हुआ, मुझे बताना है लोगों। तुम्हारी अपनी जिंदगी में परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, मुझे ये बात बतानी, याद करो उसको। कहता उसके आश्चर्य क्रम, उसके चमत्कार को याद करो, उसने क्या किया तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे याद है एक दिन मैं फंस गया था और मुझे लग रहा था कि अब मेरे पे कोई भी इंतजाम नहीं हो पाएगा पैसों का, पर एक सेकंड ऐसा हुआ कि एक बंदा मेरी मदद कर रहा है। ये एक ऐसा चमत्कार था जो मैं भूल नहीं सकता। उसने कहा उसके चमत्कारों को याद रखो जो उसने तुम्हारी जिंदगी में की, यानी कि आपकी गवाहियां। किस तरह परमेश्वर ने सारी चीजें जो आपको लग रहा था खराब है और खराब ही रह जाएंगी, आज वो कैसे ठीक हो गई। इन बातों की चर्चा करो लोगों के सामने। कहता है याद करो उन बातों को, उन चमत्कारों को जो तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने करी थी। कितनों को बात समझ आ रही है? कहता सामर्थ की क्या करो, ऊंची बात बोलो, खोज करो। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जब परमेश्वर ने आपको थोड़ा सा दिया, समझ लो आपने कभी भी, मैंने एक बात बताई थी कि आपने कभी भी प्रचार नहीं किया, कभी प्रचार ही नहीं किया। एक टाइम आया, आपने एक वीडियो बनाई प्रचार की और उसे डाल दिया और लोगों ने उस वीडियो को सुना,
उस प्रचार को सुना। अब आपको ये नहीं करना है कि चलो आखिरकार मैंने एक वीडियो, एक पोस्टर बना के डाल ही दिया, अब मेरा सेवकाई खत्म हो गया। ये एक शुरुआत थी, ना कि आपकी बुलाहट का अंत था। वो कहता उसकी आप खोज शुरू करो कि मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं, और बढ़िया तरीके से मैं क्या कर सकती हूं, मैं और अच्छे तरीके से अब क्या कर सकती हूं। आपने एक व्यक्ति को प्रचार दिया, वो आपका अंत नहीं, वो आपकी शुरुआत है। यानी कि आप अपनी बुलाहट में कदम रख चुके हैं। अब तो आपको वो कहता कि अब तुम सामर्थ्य की खोज करना शुरू कर दो। अब तुम पीछे भागो परमेश्वर के कि प्रभु मुझे और सामर्थ्य चाहिए, मुझे और बुद्धि चाहिए, मैं और अच्छे से प्रचार करना चाहती हूँ, मैं और अच्छे से प्रभु प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करूं तो उनके जिंदगी से वो शैतानी आत्मा जानी चाहिए। वो कैसे होगा, उसकी खोज करो, बाइबल की खोज करो। कैसे मैं सामर्थी बन सकती हूँ, और कैसे मैं और सामर्थी प्रचारक बन सकता हूं, मैं कैसे और सामर्थ को भर सकता हूं, ये इस बारे में कहता खोज करो बाइबल के अंदर। दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, कैसे वो इतना पावरफुल बन गया, वो सारी चीजें इस बाइबल में लिखी है। इसलिए वो कह रहा है खोज करो, तुम्हें पता चलेगा कि एक सामान्य से दिखने वाले लोग कैसे बड़े बड़े काम करके चले गए। जब गिदोन को परमेश्वर ने चुना, अपने गांव का सबसे छोटी जात का, सबसे छोटे परिवार का, सबसे निचले स्तर का आदमी था वो। परमेश्वर ने जब उसको चुना तो वो यही सवाल कर रहा था कि मैं तो बहुत छोटा हूं, हमारी तो जात भी छोटी है, हम ये भी छोटे, गांव में भी छोटा घर है, हम सबसे निचले स्तर में आते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कैसे इतना छोटा व्यक्ति इतनी बड़ी सेना को मार के आया, वो सारी चीजें न्यायियों की पुस्तक में लिखी हुई हैं, पर हम उसे पढ़ नहीं रहे। और हम रोज एक प्रेयर करते हैं, प्रभु मैं सामर्थ्य में कैसे बढ़ूं, मैं आज इस लेवल पे हूं, इस लेवल पे मैं कैसे जाऊं। अब परमेश्वर कहता बाइबल में लिखा है मेरी खोज कर, पढ़ जाके कैसे हुआ। वो एस्तर जो नॉर्मल सी लड़की थी, कैसे इतना बड़ा उसने फैसला लिया और पूरी जाति उसने बचा ली। वो लड़की ने किया क्या था, उस लड़की के बारे में पूरी किताब है बाइबल में, आपको पढ़नी चाहिए वो। इसलिए तो दाऊद कहता खोज करो, जो चमत्कार हुए हैं उन्हें दोबारा याद करो, जो फैसले लोगों ने लिए थे बड़े बड़े जिनकी वजह से दुनिया बदली, याद करो दोबारा। ये नहीं कि आपको जितना मिला उसमें संतुष्ट होकर घर बैठ जाओ। ऊंची आवाज में बोलो मैं आज से खोज करूंगा, मैं बाइबल में खोज करूंगी कि मैं कैसे परमेश्वर के कामों को कर सकती हूं। हालेलुया। आज से आप पढ़ना शुरू करो इन लोगों को। इन लोगों ने किया क्या, वो लेडीज है जिन्होंने इतने बड़े काम किए बाइबल में। वो एक नॉर्मल घर से आई थी लड़कियां, उन्होंने इतने बड़े काम कैसे कर दिए। पढ़ो उन लड़कियों के बारे में, उन लड़कों के बारे में, उन लेडीजों के बारे में पढ़ो आप लोग। हालेलुया। आपको केवल प्रार्थना नहीं करनी है, मेरी तरफ ध्यान से देखो, आपको सिर्फ प्रेयर नहीं करनी है। प्रेयर 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 करने वाली मशीन, पुतला नहीं बनना आपको साथ में चीजों को पढ़ना भी है, खोजना है कि जिस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रही हूं वो लिखी कहां पे है। जब आप प्रार्थना करते हो आप बात करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है। लोग उल्टा लोग सिर्फ प्रेयर कर रहे हैं, जब परमेश्वर के बात करने की बारी आती है यानी कि बाइबल पढ़ने की, तो वो नहीं पढ़ते और वो सदा प्रेयर करे जा रहे हैं। उनको लग रहा है जवाब नहीं आ रहा, जवाब परमेश्वर इसी में से देगा। कितनी बार ऐसा हुआ कि एक मीटिंग को हमें कैसे करना है मैं पूछ रहा था और परमेश्वर ने उसका जवाब मुझे दिखाया कि जा और ये वाले नबी के बारे में पढ़, उसने ये काम कैसे किया था। मैंने उस भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि उसने कैसे किया था, और वही काम हमने चर्च में किया। आप जब खोज करते हो, बाइबल पढ़ते हो बड़ी ध्यान से बैठ के, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, देखा आपने, उसको फोन से बोलो आपको सब कुछ निकाल के दे देता है, हिंदी में लिख के दे देता है वो। इतना सब आने के बाद भी अगर आप ये कहो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मूर्ख आप हो। फिर जब आप प्रार्थना करते हो इसका मतलब आप प्रेयर कर रहे हो, जब आप बाइबल पढ़ रहे हो इसका मतलब जो आपने प्रेयर करी थी उसका जवाब आपको इसमें से मिलेगा। बोलो आज से मैं परमेश्वर की खोज करूंगा। जोर से बोलो मैं खोज करूंगा, आज से मैं बाइबल को ध्यान से पढ़ूंगा। उठाओ अपने हाथों को, हम प्रार्थना करेंगे।
जीवित परमेश्वर, तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ खुदावन कि परमेश्वर तेरे वचन में साफ तौर पे लिखा गया कि तुम मेरे सामर्थ की खोज करो। तेरे वचन में साफ तौर पे लिखा कि तुम उसके किए हुए चमत्कारों को याद करो दोबारा। तेरे वचन में साफ तौर पे लिखा गया वो वचन, वो डिसीजन जो लोगों ने, तेरे नबियों ने परमेश्वर लिए थे, वो सारे फैसलों को दोबारा याद करो। मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते, सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठा के बोलो, हम प्रार्थना करते प्रभु आज से मैं तेरी सामर्थ की खोज करूंगा। आज से प्रभु मैं तेरे राज्य की खोज करूंगा। परमेश्वर आज से मैं बाइबल को गहराई से पढ़ना शुरू करूंगा। किस तरह प्रभु तेरे लोगों ने बड़े काम किए, किस तरह प्रभु आपने छोटे स्तर के आदमी को उठा के बड़े स्तर पे पहुंचा दिया। प्रभु आज से मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ऊंची ऊंची आवाज में सभी जन प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज से खोज करने वाला वरदान दीजिए। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना, जो वचन मैंने सुना है वो मैं अपने मन में लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा में सोख के लेके जा रहा हूँ। वो वचन मैं अपनी आत्मा में सोख कर लेकर जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। सुर से बोले आमीन।